बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर आपके लिए एक बार फिर दुआगो है। और आज का इस लेक्चर में मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और इसके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर शामिल हैं 6, 7 और 8। तो चलिए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले स्टेटमेंट है इसकी, इफ a इक्वल्स टू 1 -2 3 4, b इक्वल्स टू 0 7 -3 8, फाइंड फर्स्ट पार्ट 3a -2b, सेकेंड पार्ट 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 3a - 2b। तो 3a का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स a, फिर -2b का मतलब है -2 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स b। तो अब 3 इंटू ये मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को आपने 3 टाइम कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह जो -2 है उसके साथ मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3 1 3, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, फिर 3 इंटू 3 9, 3 4 12। इसी तरह माइनस साइन बाहर रखकर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 0 0, 2 7 14, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, 2 8 16। अब ये दो मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को अब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैं एक दफा बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हमें करना पड़ेगा 3 -0, 3 -0, फिर -6 -14, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस किया, फिर सेकंड रो में 9 माइनस हो जाएगा +6, 12 -16। तो ये फिर आंसर आ जाएगा 3 -20, 15 -4। ये -6 और -12 ये कुछ हो गया है -20। सेकंड पार्ट ए और मैट्रिक्स बी गिवन है और अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली 3a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। इसके लिए हम यूं कर लेते हैं कि a और b के ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लें। ये मैट्रिक्स a और ये इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज मालूम करने के लिए आपको ये बताया था कि आपने क्या करना है कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लें, दोनों में से एक काम आपने करना है। ये देखिए मैट्रिक्स ए जो है इसकी फर्स्ट रो है 1 -2, 1 -2, ये फर्स्ट रो है 1 -2। तो हम इसको ये मैट्रिक्स में हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये है 1 और इसका सेकंड एलिमेंट -2। तो जब आप इसका
ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट रो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम आ गया 1 - 2, और इसी तरह ये फर्स्ट रो को मैंने कन्वर्ट किया फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो थी 1 - 2 और ट्रांसपोज में ये बन गया फर्स्ट कॉलम अब हो जाएगा 1 - 2। फिर ये देखिए ए वेक्टर ए में सेकंड रो है 3 4 3 और ये सेकंड एलिमेंट है 4, लेकिन जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये सेकंड रो जो है वो बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो अब ए ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम होगा 3 4। इसी तरह मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो है 0 7 और ट्रांसपोज में ये बन गया फर्स्ट कॉलम 0 7। फिर बी में मैट्रिक्स में सेकंड रो है -3 8 और ट्रांसपोज में ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हो गए। अब हमने फाइंड करना था 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। तो 2 टाइम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज माइनस हो जाएगा 3 टाइम बी ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स को तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 into -2 -4, 2 4s are 8, फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन अभी बाहर है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो 3 0s are 0, 3 into -3 हो जाएगा -9, 3 7s are 21 and 3 8s are 24। और इसके बाद अब इन फर्स्ट में से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करना है। दरम्यान में माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 - 0 6 इंटू माइनस हो जाएगा +9, फिर -4 -21 और 8 - 24। तो ये 2 - 0 2 के इक्वल आ गया, 6 + 9 इक्वल आ गया 15 और -4 -21 आ गया -25। जब दोनों नंबर्स एक ही साइन के हैं तो आपने उनको प्लस करके साइन वही लगाना है जो दोनों का साइन मौजूद है। 8 - 24 होता है -16। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। अब आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इफ 2 into matrix 2 4 -3A plus 3 into 1B 8 -4 equals to 7 10 18 1, then find the values of A and B। ये तो सबसे पहले हमने इसी ओरिजिनल क्वेश्चन को लिख लिया है और अब सबसे पहले जो काम होगा वो ये होगा कि ये मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का हम करेंगे। तो इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 4 8 -6 2A आ गया, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3B 24 -12 इक्वल टू 7 10 18 1। अब सबसे पहले तो इनको अब ऐड करोगे। अब 4 + 3 हो गया, 8 + 3B -6 + 24 2A -12। ये एडिशन होगी इसकी। 4 + 3 होता है 7 के इक्वल, 8 + 3B -6 + 24। तो ये एक्चुअली -6 + 24, तो 24 में से 6 को माइनस किया और साइन वो आना था जो बड़े नंबर के साथ है
प्लस का साइन है, तो प्लस 18 इसका आंसर आ गया है। और ये 2a माइनस 12 इक्वल टू 7, 10, 18, 1। अब गौर करने वाली बात यह है कि दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है। जब दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल साइन है तो मतलब दो इक्वल मैट्रिसेस हुए, और जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो फिर उनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ जाएगा, 7 इक्वल टू 7 आ गया, 8 प्लस 3b इक्वल टू आ जाएगा 10 के, 18 इक्वल टू 18 और 2a माइनस 12 इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो अब हम सबसे पहले 2a माइनस 12 सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल होना चाहिए। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे पहले 2a माइनस 12 को ही 1 के इक्वल क्यों नहीं किया, हालांकि 8 प्लस 3b इक्वल टू 10 भी है, वो इधर हमने ये साइड पर लिख दिया है। दोनों में एक एक कानून है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों में से a और b की, इसमें से a और इसमें से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो खैर सबसे पहले 2a माइनस 12 इक्वल टू 18, सॉरी 2a माइनस 12 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए यूँ करें कि 2a इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 12, ये माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 हो गया, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 13, 1 प्लस 12 13, a की वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर 2, a की वैल्यू फाइंड होगी, और 8 प्लस 3b इक्वल 10 है। आप यूँ करें कि 8 को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, तो ये फिर बन जाएगा 3b इक्वल टू 10 माइनस 8, 3b इक्वल टू 2, b इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 3। तो ये a और b की वैल्यू फाइंड होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, मैट्रिक्स a मैट्रिक्स b गिवन है, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये आइडेंटिटी अब हमने वेरीफाई करनी है, इक्वेशन को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए a प्लस बी होल ट्रांसपोज है, तो इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं कि पहले हम फाइंड कर लेंगे a प्लस बी। जब a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी फिर उस होल वैल्यू का ट्रांसपोज किया जाएगा। तो लेट्स फाइंड a प्लस बी, मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करेंगे, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। तो a प्लस b की फिर वैल्यू आ गई 2, 3, 2, 1। अब इस a प्लस b की जो वैल्यू फाइंड की है इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज में जैसे कि आप जानते हैं कि रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये फर्स्ट रो है 2, 3, ट्रांसपोज में ये बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 2, 3, सेकंड रो है 2, 1 और ट्रांसपोज में जो हो गया सेकंड कॉलम 2, 1। तो a प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है 2, 2, 3, 1। इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। और राइट हैंड साइड में हमने फाइंड करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इस ऑर्डर में आपको नज़र आ रहा होगा कि a ट्रांसपोज में b ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो पहले हम a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जब ट्रांसपोज आ जाएंगे तो फिर बाद में उनको हम प्लस करेंगे। सो a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स इनके ट्रांसपोज आ गए, और अब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को ऐड करना है, प्लस करना है। ये a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर देते हैं। 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 0, तो 2, 2, 3, 1। चेक कर लें कि ये इक्वेशन 1 की इक्वल ही है, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1।
तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये वेरीफाई हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट वो हमने प्रूव करना है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस बी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सिमिलर वैसे ही है जिस अभी पहले किया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम फाइंड कर लेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट माइनस करेंगे 1 माइनस 1, सेकेंड एलिमेंट में से सेकेंड एलिमेंट माइनस करेंगे 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, 1 माइनस 0, और फिर इस तरह a माइनस बी की वैल्यू आ गई 0 1 माइनस 2 1। अब इस a माइनस बी का ट्रांसपोज कर दें, तो यानी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो है 0 1, ट्रांसपोज में हो जाएगी ये फर्स्ट कॉलम 0 1, सेकेंड रो है -2 1 और ट्रांसपोज में ये हो गया -2 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में था आपको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये ए और ये मैट्रिक्स बी, ए ट्रांसपोज और आ गया ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। तो ये आंसर आ गया 0 माइनस 2 1 1। कंपेयर कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर क्वेश्चन 1 के इक्वल है। अगर इक्वल हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 1 में देखिए ये है क्वेश्चन 1, 0 माइनस 2 1 1, और इक्वेशन 2 में भी है 0 माइनस 2 1 1। इसका मतलब ये दोनों की राइट साइड इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसका थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको सॉल्व करने से पहले, वेरीफाई करने से पहले एक बार फिर मैं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसेप्ट देना चाहूँगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होता क्या है, किस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स बन जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाता है। तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने वेरीफाई एक्चुअली ये करना है कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज बनना चाहिए। ये हम वेरीफाई करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स A और पहले फाइंड कर लिया इसका ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद हम करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज जिसका क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स A प्लस हम कर रहे हैं मैट्रिक्स A ट्रांसपोज। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर लेते हैं, 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1। तो A प्लस A ट्रांसपोज आ गया 2 2 2 2। अब इस सारे का अगर ट्रांसपोज लेने से दोबारा यही मैट्रिक्स बन गया है, यानी A प्लस A ट्रांसपोज का जो आंसर है वही इसका आंसर आ गया, तो फिर ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस A प्लस A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज करेंगे तो वो रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, वही मैट्रिक्स आ गया है।
इट मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब बनता है अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोबारा उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। मसलन हम ये कह लेते हैं कि ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल अगर आ गया तो फिर मैट्रिक्स ए एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसी तरह अगर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद वो बन गया है माइनस बी, तो फिर हम कहेंगे मैट्रिक्स बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो खैर हमने फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए, ये उसका ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई 0 2 -2 0। अब इस ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज करेंगे और वो इस ए माइनस ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। तो ये इसका होल का ट्रांसपोज किया, यानी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो ये बन गया 0 -2 2 1। इन दोनों को अगर कंपेयर करें मैट्रिक्स ए और इसके नीचे ये वाला मैट्रिक्स, हमें नज़र आ रहा है कि हर एलिमेंट के साइन चेंज हो गए हैं, अपोजिट हो गए हैं। तो जब हर एलिमेंट के साइन अपोजिट हो गए हैं तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया है नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और फिफ्थ पार्ट है बच्चों ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक। तो अब हम बिल्कुल वैसे ही जैसा ए प्लस ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक, सिमिलरली बी प्लस बी ट्रांसपोज इज आल्सो सिमेट्रिक। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने मैट्रिक्स बी और इसका कर दिया ट्रांसपोज। अब हम कर लेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स बी और इसमें प्लस कर रहे हैं हम मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस किया 1 + 1 1 + 2 2 + 1 0 + 0। तो फिर बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा 2 3 3 0। इसके बाद हम कर लेते हैं, हाँ, इस b प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज कर देंगे। अब इसको एक ही मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे। ये देखें रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आ गया। तो b प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो वही मैट्रिक्स बन गया जो था b प्लस बी ट्रांसपोज। इसको अगर देखें गौर से तो ये है b प्लस बी ट्रांसपोज और ये है b प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। सेम दोनों मैट्रिक्स हैं तो ये और ये इक्वल आ गए हैं। तो देयरफॉर बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद जी सिक्स पार्ट लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। तो बी ये वेरीफाई करेंगे हम, हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो b और ये आ गया b ट्रांसपोज, b माइनस बी ट्रांसपोज कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, 1 - 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस हो जाएगा 2 2 - 1 0 - 0। तो b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 होता है 0 के इक्वल, 1 - 2 इक्वल होता है -1 और फिर 2 - 1 इक्वल होगा 1
और 0 माइनस 0 इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। अब इसका होल का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में ये फर्स्ट रो है 0 माइनस 1, तो ट्रांसपोज में ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 0 माइनस 1, और यहाँ पर सेकंड रो है 1 0, ट्रांसपोज में ये बन गया सेकंड कॉलम 1 0। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज के एलिमेंट के साइन और इसके साइन ऑपोजिट है। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इस ऊपर वाले मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो देयरफॉर बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस इनटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। देयरफॉर बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।